जैसा कि दोस्तों हम रासायनिक अपक्रिया में कुछ और भी चीज़ें देख रहे थे, और रासायनिक अपक्रिया में जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे प्रकाश अपघटन अपक्रिया, प्रकाश अपघटन अपक्रिया अर्थात इसके परिभाषा या डिफिनेशन से ही पता चल सकता है, इसके डिफिनेशन से ही पता चल सकता है कि इसमें किसकी बात कही जाएगी। अर्थात इसमें बताया जाता है कि ऐसे अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न होते हैं उसे हम प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि परिभाषा में बताया गया आपको, वे अपक्रियाएं जो सूर्य के प्रभाव द्वारा संपन्न होता है उसे प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल कई प्रकार से देखे जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है तो सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम देखते हैं सिल्वर क्लोराइड है, ठीक उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड जैसे ही सूर्य के प्रकाश में आता है वैसे ही वो सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग हो जाता है, विघटित हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश अपघटन अपक्रिया का उपयोग कहाँ पे होता है। जैसे कि दोस्तों सब लोग चश्मा का यूज करते हैं, तो चश्मा भी कई प्रकार के लोग लगाते हैं। एक होता है धूप छांव का चश्मा अर्थात धूप वाला चश्मा, जिसमें बताया जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। जैसे ही वो सूर्य के रोशनी में पड़ता है तो वैसे ही वो ग्लास जो होता है पूरा काला होने लगता है, और जैसे ही छांव में आता है वैसे ही वो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो जैसे ही छांव में आता है वैसे ही ग्लास को साफ कर देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम आपको बताते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं का उपयोग, अर्थात हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं का उपयोग कैसे किया जाता है या कहाँ कहाँ होता है, हम उनके बारे में बातें करते हैं। तो दोस्तों संक्षारण, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संक्षारण किसे कहते हैं, तो आप इस चीज को समझिए कि जब धातुएं या अधातुएं या जब धातुओं अधातुओं का क्षरण होता है, और क्षरण किसके वजह से होता है, ताप होता है, नमी होता है, ऑक्सीजन होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है, इनसे क्षरण होता है। तो जब क्षरण होता है तो वे धातुएं और अधातुएं कमजोर होने लगती हैं परतों के रूप में, और परतों के रूप में टूट करके वो विलुप्त प्राय होने लगती हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। इसको परिभाषा के आधार पर या वैसे देखा जाए तो बताया जाता है जब धातुएं प्रायः अम्ल, क्षार, नमी, ताप तथा ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो धातुएं अपने ऑक्साइडों में टूट जाती हैं, अधातुएं अपने ऑक्साइडों में टूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार उन धातुओं के ऊपर एक परत चढ़ जाती है और जो परतों के रूप में टूटने लगते हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। अर्थात इसमें बताया जाता है कि अम्ल, क्षार, नमी, ताप, ऑक्सीजन से क्रिया करने के फलस्वरूप वो ऑक्साइड बनाते हैं, और ऑक्साइड के रूप में यानी धातुओं के रूप में परतें बन करके ऑक्साइड बनाते हैं, और वही परतें अपने अवयव में टूटने लगते हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। दोस्तों जैसा इसमें बताया जाता है संक्षारण से बचने के लिए हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, तो जैसे इसमें बताया गया है लोहे का जंग लगना। जैसे दोस्तों बताया जाता है कि लोहे का जंग लगना, एग्जाम्पल में बताया जाता है लोहे का जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबे का हरा होना। अर्थात ये एग्जाम्पल हैं जिनसे हम संक्षारण को समझ सकते हैं संक्षारण क्या होते हैं। अर्थात देखते हैं दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उनमें जंग लगने लगता है तो हम उनके ऊपर हम पेंट करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार चांदी होती है, चांदी के आभूषण का यूज करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं तो वो काली होने लगती है, अर्थात वो उनका क्षरण होने लगता है। ठीक उसी प्रकार तांबा होता है, तांबे पर जब तांबा ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसके ऊपर जो परत चढ़ती है वो हरे रंग की चढ़ती है, जिससे हमें इनके ऑक्साइडों को देख सकते हैं या देखा जा सकता है। ठीक दोस्तों उसी तरीके से संक्षारण से बचाव के लिए जैसे क्या क्या हम उपयोग कर सकते हैं, तो मिश्र धातु बनाकर एसडी लेपन करके स्नेहक पदार्थ लगा करके पेंट लगा करके, इसके फलस्वरूप इसमें यह भी बताया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, अर्थात एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ा करके हम ऐसा कर सकते हैं। जैसा दोस्तों कि अगला हम देखते हैं विकृत गंधिता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, या इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि इसमें ये होता है, इसमें ये बताया जाता है कि जब हम वसा युक्त खाद्य पदार्थ का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं तो बहुत लंबे समय तक इसको रख नहीं सकते,
लंबे समय रखने पर यह खराब हो जाने लगता है, जिसको हम विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं या मानते हैं। जैसा इसमें बताया गया, विकृत गंधिता में ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण कर देते हैं, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। अर्थात इसमें बताया जाता है कि वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करते हैं तो वो ऑक्सीकरण कर देते हैं खाद्य पदार्थ को, जिसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता एक बहुत सोचने योग्य टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे भोज्य पदार्थों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें बताया जाता है, वायुरोधी पात्रों में रखकर, अर्थात खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्रों में रखकर, यानी जिसमें खाद्य पदार्थ में जो पात्र होंगे उसमें वायु न होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरा है पैकिंग के खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन के जगह नाइट्रोजन गैस भर करके। अर्थात देखते होंगे आज हमारे दुकानों में या बाज़ारों में चिप्स, बहुत सी चीज़ें, चिप्स, कुरकुरे वगैरह बहुत सी चीज़ें आती हैं खाद्य पदार्थ, जो कि पैकेटों के रूप में रहती हैं। उन पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और ऑक्सीजन को बाहर कर दी जाती है, इसीलिए वो लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक, अगला है, जैसे इसमें बताया गया है, खाद्य पदार्थ को सीधे सूर्य के प्रकाश में न रख करके, अर्थात जो भी खाद्य सामग्री है उसको सूर्य के प्रकाश में न रख करके इसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे बताया जाता है, कच्चे या कम पके भोज्य पदार्थों को वाष्पित प्रशीतन करके हम इसको बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आप जानने के लिए इस चैनल पे बने रहिए और इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा।